जब तूने सोच लिया ना कि तू नहीं आ रहा है, यकीन मानो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं हरा सकता। मखा राम राम। तो आज का टॉपिक है मैथ्स, और आप लोगों ने टॉपिक भी मेरे को ऐसा दे दिया कि मेरे को भी एक दफा ये लग रहा था कि यार बड़े लक्कड़ बग गए हैं जंगल में, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। फिर भी मैंने सोचा कि चलो, बच्चों के वही डाउट हैं जो आज से एक साल पहले मेरे डाउट थे, और एक साल जो मैंने इन चीज़ों पे काम किया उतना मैं आपको बता सकती हूँ, ताकि आप धक्के ना खाओ, है ना, ताकि सीधे उस मुद्दे पे आ जाओ जहां हम हैं अभी। तो कॉमन पॉइंट्स मैंने लिए हैं आप लोगों के जितने भी मैथ्स से रिगार्डिंग डाउट आए थे, और 4 कॉमन पॉइंट निकल के आए हैं। पहला, कि अगर कोई चैप्टर एक बार पढ़ लिया तो उसको रिवीजन कैसे करें, है ना, जब आगे हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन में कैसे डालें। सेकंड, स्पीड नहीं बन रही, है ना, 30-30 मिनट में मैथ का पेपर सोल्व नहीं हो रहा। तीसरा, कि मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते, चैप्टर तो पढ़ लिया, मॉक में फिर भी नहीं बनते क्वेश्चन। चौथा, एडवांस पे गाड़ी रुकी जाती है। तो बात कर लेते हैं कि एक चैप्टर पढ़ लिया, जब दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वाले को रिवाइज कैसे करें। तो 2 चीजें होती हैं, या तो जैसे दूसरा आपने चैप्टर स्टार्ट किया तो पहले क्वेश्चन के रोज 10-10-10-10 मिक्स क्वेश्चन लगा लो, या टाइप वाइज लगा लो, चलिए इस टाइप के इस टाइप, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत होती है टाइप ही याद करने में ना। बहुत एक एडवांस बच्चे के लिए बहुत ईजी होता है मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लेकिन स्टार्टिंग वाले बच्चे के लिए उसको टाइप वाइज चीजें याद नहीं होती कि इसके बाद इस चैप्टर में टाइप कौन कौन से थे, है ना। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है बच्चा, भले 10 तक का सिलेबस हो, पर मेरे को तो नहीं पता होता था यार, मैं तो भूल जाती थी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि उन्हीं बच्चों के डाउट होंगे जो भूल जाते होंगे। तो पहली बात तो ये कर सकते हो कि आप रोज 10-10 क्वेश्चन टाइप वाइज लगा लो जब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो। 10 क्वेश्चन में यार ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20 से 25 मिनट, अगर बिल्कुल ही कैलकुलेशन तुम्हारी जीरो है तब, वरना 10-15 मिनट लग जाते हैं आराम से, 10 मिनट तो लग ही जाती हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लो 10 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जितने भी दिन में होता है, तब दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तब आप निकालो प्रीवियस ईयर। जैसे कि टाइप वाइज देख लो, मेरे पास तो किरण है, इसमें प्रीवियस ईयर चीजें दे रखी हैं कि ठीक है, एक एक टाइप वाइज कि इस टाइप पे ये वाले सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। तो आपके पास जो भी सोर्स हो इसका अल्टरनेटिव उठाओ, उन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन निकालो प्रीवियस ईयर, वो बनने चाहिए आपके। अगर वो नहीं बन रहे ना तो समझ लो फद्दू कट गया मैथ के मास्टर से, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने चाहिए। उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर बनाओ, है ना। ये दोनों तरीके अच्छे हैं। पहली बार वो वाला फॉलो करना चाहिए आपको कि ठीक है 10-10 क्वेश्चन टाइप वाइज लगाते जाओ। जब सिलेबस दोबारा कर रहे हो, अब ये मत सोचियो मैथ को सिलेबस दोबारा भी करना है, हाँ वही करना है, एक बार में याद को नहीं होता। जिसका मैथ अच्छा नहीं है, जिसका अच्छा है वो मेरे से थोड़ी पूछ रहे होंगे। दोबारा क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन मतलब मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे 2 चैप्टर के एक साथ लगा लिए, 3 चैप्टर जैसे रिवाइज भी करोगे ना कि आज एक चैप्टर का रिवीजन किया, चलो उसके प्रीवियस ईयर लगा लिए, फिर अगले वीक दूसरा चैप्टर उठा लिया रिवीजन के लिए। वो मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी मेन से पहले ना 1 महीना था, और उस 1 महीने में मैंने जो अपने नोट्स थे, अभी हैं नहीं मेरे पास, लाइब्रेरी में रखे हैं, वो मैंने पर चैप्टर 5 बार रिवाइज किया था, पूरा सिलेबस 5 बार। समझते हो आप, टारगेट होते थे कि आज मतलब कि ये चैप्टर के 200 क्वेश्चन मारने हैं, आज इस दोनों चैप्टर के 200 क्वेश्चन मारने हैं, 100 इसके 100 इसके, ऐसे करके मैंने पूरे मैथ को, पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस 5 बार रिवीजन किया था। और अगर कुछ करना है ना तो 5 के आप 10 बार भी कर सकते हो, लेकिन जुनून होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, मतलब 15 दिन कर लिया, फिर कह रहे हो ना मेरी तो एनर्जी टूट गई। ऐसे तो नहीं होगा यार, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। भले ही एक दिन 50 मार के खुश हो जाओगे, चला आज मैंने 50 तो मारे, एक दिन 200 मार लो। एक दिन 50 भी नहीं लग रहे, 200 भी नहीं लग रहे, कोई नहीं, 20 मार लो, 30 का 25 का मॉक मार लो, लेकिन लगाओ जरूर। रोज एक चीज ही सीखो, पर सीखो जरूर। तो मतलब प्रीवियस ईयर आपको बनाने हैं, भले क्वेश्चन लगा लो चाहे मॉक लगा लो। मैंने अभी मॉक इसलिए आपको बोला था कि मैं मानती हूँ कि वो बच्चा पढ़ रहा होगा जिसका सिलेबस हो गया, लेकिन बच्चे, ये डाउट शायद उनका है जो अभी प्रैक्टिस, है ना, जिन्होंने स्टार्ट की है, शायद बिगिनर बच्चे हैं। तो ये 2 स्ट्रेटजी रहेंगी आपके रिवीजन की, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना चाहिए, और टाइप वाइज चीजें आप रिवाइज करोगे। अपने सिलेबस को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना, जितने अपने नोट्स जहां से आप कंटेंट पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, उसको बार बार स्टार्टिंग में उसी को बार बार रिवीजन करना है, ताकि जब एक ऐसे मैंने किया था भाई, मैंने आपको बता दिया, तभी आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि जब मिक्स क्वेश्चन लगाओ ना तो हाँ दिखे कि डिफरेंस की, ठीक है ये उस टाइप, ये उस चैप्टर का, अच्छा ये वो वाला टाइप है। पढ़ते पढ़ते याद आ जाना चाहिए कि इसमें इस वाले टाइप में क्या क्या चीजें किस हिसाब से हमें घुमानी है, क्या कुछ करना है। तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो टाइम के साथ आपको समझ में आती हैं, प्रैक्टिस से ही समझ में आती हैं, ऐसे किसी के बताने से समझ नहीं आती। बताने से बस ये है कि आप उन चीजों को इम्प्लाई करना सीख जाते हो कि हाँ देख ऐसे करना है, उन्होंने ऐसा बताया था, उन सर ने ऐसा बताया था, उन मैम ने ऐसा बताया था, है ना। अब बात कर लेते हैं सेकंड, स्पीड का। तो मैं ऐसा बताऊं कि लास्ट 1 साल पहले जब फैब में मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने मॉक लगाया था पहला, और मेरे 20 ही नंबर आए थे पहले मॉक में,
और आधे घंटे आप कह रहे हो आधा घंटा लगता है, मेरे को शायद उससे फालतू लग गया होगा, है ना। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं जीरो से ही उठी हूँ, मुझे नहीं आता था मैथ, इसीलिए तो घबरा रही थी मैथ की वीडियो बनाने में कि यार कुछ सुत्ता टॉपिक दे दिया था हमने मेरे थी। तो उस 30 मिनट से और अभी जो मैं मेंस दे के आई हूँ, स्क्रीन पर 38 मिनट था जब मैंने मेंस का मैथ का पेपर कर लिया था। माना पेपर इजी था, लेकिन उस वही पेपर शायद किसी बच्चे को थोड़ा हार्ड लगा होगा मैथ का सेक्शन, किसी बच्चे को। मेरा खुद का दोस्त नालायक 26 क्वेश्चन में से कितना 7 तो नेगेटिव करके आया, 19 क्वेश्चन ठीक है उसके। तो पेपर सभी के लिए इजी तो नहीं था ना, किसी बच्चे के लिए हार्ड भी था। तो वो सोचो मैंने 38 मिनट स्क्रीन पे बच रही थी रीजनिंग अटैम्प्ट करने के लिए, और 30 क्वेश्चन मैंने अपने तब तक निपटा लिए थे, है ना। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है मेरे मैथ में, सारे के सारे ठीक हैं। क्योंकि वो जो मैंने एक महीने में 5 बार ये अपने सारे चैप्टर, मेरे पास चिट्स हैं, मैं ऐसे चिट्स बना लेती थी कि ठीक है इस हफ्ते मेरे को ये चैप्टर आज कल में ये पढ़ना है, परसों में ये पढ़ना है, नरसों में ये पढ़ना है। ऐसे पूरी छोटी छोटी चिट्स हैं मेरे पास, ऐसे पूरे एक वीक का और एक महीने का स्केड्यूल है। ऐसे 5 बार मैंने मेरा सिलेबस रिवाइज किया था। तो स्पीड तो यार प्रैक्टिस से ही बनती है। और मुझे याद है 2-3 क्वेश्चंस में तो जस्ट डिजिटल सम लगा दिया, यूनिट डिजिट देख ली, आइडिया लगे अच्छा ये तो ऐसे होएगा। और ये चीज़ें ना जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी किसी के बताने से कि यार स्पीड कैसे। बस ये है कि आपको ये बता सकते हैं कि यार डिजिटल सम देखो, डिजिटल सम कैसे होता है वो आप अपने मास्टर से देख लो जो पढ़ा रहा होगा आपको, वरना यूट्यूब पे डालोगे वहाँ पे पता चल जाएगा। और क्या ट्रिक्स होती है, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं यार। मुझे ये लगता है किसी अच्छे मैथ के टीचर से आप पढ़ रहे हो ना तो वो सिर्फ आपको मैथ नहीं पढ़ाता है, वो आपको कैलकुलेशन भी पढ़ाता है पूरी प्रिपरेशन के दौरान। तो आपका टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको कैलकुलेशन भी सिखाए कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। और अच्छे अच्छे टीचर्स ये सिखाते हैं। तो ऐसी शिकायत मत करना मेरे मास्टर ने नहीं सिखाई, हमें कैलकुलेशन सिखाते हैं भाई। वो बड़ी 3-3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करना, 11 की मल्टीपल कैसे होएगा, सब कुछ सिखाते हैं। कैसे स्क्वायर निकलेगा, कैसे क्यूब निकलेगा, ऐसे चुटकियों में। बस ये होता है कि आप ध्यान नहीं देते होंगे शायद, वरना ऑप्शन देख के आइडिया लग जाता है क्वेश्चन को सोल्व करते करते, यार ये आंसर होगा शायद इसका, हाँ ये है, और फाइनली दिख जाता है। तो स्पीड है ना, स्पीड सिर्फ कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है, जितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन। और मुझे नहीं पता, देखो मुझे तो अपना ये है कि जैसे जैसे मैंने मैथ्स को पढ़ा है ना, धीरे धीरे कैलकुलेशन अपने आप ही इंप्रूव हुई है। मुझे याद है फर्स्ट टाइम पे ऐसा होता था कि लास्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके रख लिया 3-4 डिजिट, अब क्या करूँ, अब तो टाइम लग जाएगा अगर इसको मल्टीप्लाई किया ना। इधर टाइम पे नजर चलती कि यार इसको मल्टीप्लाई किया तो टाइम गया समझो। लेकिन वो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन 2 सेकंड की भी नहीं होती अगर आपको डिजिटल सम का हल्का सा आइडिया है। 2 सेकंड तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 5-10 सेकंड में हो जाती है ना। तो मैं नहीं कह रही सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, थोड़े पाड़े भी याद होने चाहिए, थोड़े क्यूब स्क्वायर सब कुछ याद होने चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए। और तीसरी बात कर लेते हैं मॉक की। ये तो वही बात होगी जैसे थ्योरी पढ़ा दी कुछ और मास्टर ने और क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, है ना। तो चैप्टर में तो आपने कुछ और पढ़ लिया, मॉक के क्वेश्चन बन नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होता है, कई बार क्या होता है कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपने साथ नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत होता है। जैसे जीएस ही मान लो, अपन ने कुछ पढ़ा और क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो हमें सब कुछ थ्योरी में पढ़ाया गया वो क्वेश्चन आपको वैसा ही मिले, ठीक है ऐसा ये पैटर्न होता है, लो तुम कुछ तो अपना भेजा भी लगाना होता है ना। मास्टर ने तुम्हें मैथ पढ़ाया है, बेसिक चीजें सिखाई होगी ना कि एक प्रॉफिट लॉस की बेसिक चीजें कैसे निकालते हैं। तो कोई नया क्वेश्चन आ गया आप उसमें लगा नहीं सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा इसमें लॉस कैसे निकालते हैं, इतना तो पता ही होना चाहिए ना लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगेन किस पे डिपेंड करता है, मास्टर पे डिपेंड करता है किससे पढ़ रहे हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर थोड़ी आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़ते चल जाओ। मास्टर ऐसा होना चाहिए कि बेसिक भी पढ़ाए और शॉर्ट ट्रिक भी बताए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ज्यादा जरूरी है यार। आज के कॉम्पिटिशन में ना टाइम ही तो मात देता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी जरूरी है, लेकिन बेसिक ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा ना तो कई बार हो सकता है कई 1.5 शाना शॉर्ट ट्रिक लगाता रह जाए और तुम बेसिक से बना जाओ। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, और ये टाइम के साथ ही आएगा। वो बोलते ना कि यार ब्रेकअप हो गया, यार तेरे भाई का ना जी नहीं लग रहा, धरती उजड़ गई। लेकिन वही उसी इंसान से अगर पूछो 2-3 महीने बाद, ठीक है यार कोई नहीं, जो हो गया था, क्योंकि टाइम लगता है ना हर चीजों में। ऐसे ही प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है ना, टाइम जाता है, समय आपको सिखा देगा, लेकिन ये है कि कितना समय आप देते हो। चौथी बात कर लेते हैं एडवांस। तो देखो एडवांस है ना बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तुम क्या बोलते हो अरिथमेटिक ईजी, अरे एडवांस ईजी है, लेकिन एडवांस में चीजें बहुत सारी होती हैं याद करने की। लेकिन ये है कि एक अगर सर्कल के थ्योरम पे आपने कम से कम 15 क्वेश्चन मार लिए, 20 मार लिए, अच्छा चलो इससे कम नहीं करते, 15-20 क्वेश्चन मार लिए ना, तो वो बैठ जाती है। वो 1.5-2 महीने तक यहाँ से नहीं हिलती है। इतना मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने किया है।
आप लोग मारते ही नहीं होंगे तब सोच रहे हो। तो एडवांस बिल्कुल भी, क्योंकि एक चीज़ बताओ, अगर मैं बोल दूँ हाँ भाई मैं मैथ्स एडवांस थोड़ी है ना, तो बच्चा तो वहीं डर जाएगा, करेगा क्या। लेकिन सबसे पहले अपना मैथ्स ईजी है, एडवांस ईजी है, कोई नहीं, थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, ज़्यादा थ्योरम्स होती हैं, ज़्यादा फॉर्मूलेज होते हैं याद करने के, पर मानो एडवांस बहुत ईजी है, नंबर ही वही दे के जाती है यार मैथ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैथ्स एडवांस ईजी है, आप बस उसको टाइम दो, प्रैक्टिस अच्छी मारो, प्रैक्टिस ही अल्टरनेट है हर चीज़ का। आप अभ्यास की कीमत समझोगे यार, 2-3 महीने दे के देखो अभ्यास को। बच्चे बोलते हैं मुझे कि दी आप जो ना गाइडेंस देते हो ना उससे रियली में फ़ायदा हुआ है। तो अगर 2-3 बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि हाँ फ़ायदा हुआ है, तो क्यों नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा ना। लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने टाइम दिया है उस चीज़ को, फ़ायदा उनको तब मिला है। आप कुछ चीज़ शुरू करो, 15-20 दिन बाद आप ये सोचो कि मेरे तो 10 नंबर बढ़ने थे सीधे मॉक में, ऐसा नहीं होता ब्रो, धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। तो इतनी भड़क नहीं पालते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैथ्स में हंसी मजाक के साथ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कि अगर कुछ ऐसे करोगे ना, क्योंकि मैंने 1 साल में अपने आप में मैथ्स में इंप्रूव देखा है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता भी है। मैं सुबह उठ के मैथ पढ़ती थी 4 बजे, सच्ची बताऊँ ना 1 महीने तो मेरा बड़ा दिमाग खराब था कि सुबह सुबह मैथ पढ़ो, कुछ पूरा दिन का मूड खराब हो जाता है, क्यों सुबह सुबह इसमें फंस जाते हैं। मैं ऐसा मानती थी स्टार्टिंग में कि पूरा गया दिन आज तो, है ना, सुबह क्यों, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में फंस जाएं और वो हो ना और मैं उसको छोड़ दूँ ना। लेकिन 1-1.5 महीना जब बीता तब रिजल्ट आने लगे, भले ही 3-3 नंबर बढ़ने लगे थे, 2-2 नंबर बढ़ने लगे थे, लेकिन बढ़े थे। ऐसा नहीं है, रिजल्ट मिलता है। मैं आपके सामने आपको चीज़ें, और जो पुराने बच्चे ना, तो कई तो ऐसे बच्चे जो चुपचाप सुनते हैं, जब कुछ ऐसी बात हो जाती है ना तब निकाल के लाते हैं, प्रिया तूने तो ये तब बताया था, तूने तो ये कहा था, तूने फैब में मैथ स्टार्ट किया है। मुझे पता है सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और मैं हमेशा वही चीज़ बोलती हूँ कि मैथ इजी है, लेकिन मैथ को टाइम देना पड़ता है। टाइम तो चलो हर सब्जेक्ट मांगता है, लेकिन मैथ्स ऐसी चीज़ है कि उसको रेगुलर टाइम चाहिए। ये नहीं कि आपने बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी ना और उसके बाद आप सोच रहे हो कि वापस से वो चीज़ें करूँ, वो नहीं हो पाती हैं। आप स्टार्टिंग फेज में हो, आप अच्छा अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दो, पढ़ाई आपको अच्छा सा रिटर्न देगी, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो। और नेक्स्ट जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम ले लेंगे इसी तरीके से, जो कॉमन डाउट्स होंगे। और मेरा बड़ा मन होता है आप लोगों से रोज मिलने का, ऐसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी फंस चुकी हूँ, है ना, तो रोज वीडियोस नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा बंद करूँ, इससे अच्छा तो हफ्ते वाला सिस्टम सही है कि नहीं। बड़े कह रहे थे याद करो, अरे याद करते हैं आप लोगों को, ऐसे कैसे याद करते हैं। तो बस ये है कि आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, कुछ भी और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, छोटे मोटे जहाँ पे फंस रहे हो ना, मुझे जरूर बताना, क्योंकि वहाँ से हो सकता है मैं भी उसी टाइम पे उन फेज पे फंसी हुई हूँ और वहाँ से मैं निकली हूँ। इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मैं आपको बता सकूँ कि जहाँ मैं फंसी वहाँ से मैं कैसे निकली, ताकि आप वहाँ फंसो नहीं, सीधे निकल जाओ। ठीक है, तो जय हिंद।